हाय एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th की और ये जो एक्सरसाइज होगा आपका 5.3। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग इसमें दो टॉपिक पढ़ना है आपको। पहला टॉपिक है आपका, यहाँ पे मैंने लिख रखा है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, यानी हिंदी में बोलते हैं अस्पष्ट फलनों का अवकलज। और दूसरा टॉपिक इसी में हमें पढ़ना है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय के अस्पष्ट फलनों के अवकलज पढ़ेंगे, यानी कि दो टाइप के पढ़ने इस पूरे चैप्टर में हमें। तो मैं इसमें आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा अस्पष्ट फलनों के अवकलज, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज। क्योंकि अगर आपको मैं एक साथ दोनों चीज़ें पढ़ा दूंगा, दोनों का फार्मूला बता दूंगा, तो आपको वहाँ पे दिक्कतें ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको वहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज करना है, कैसे प्रयोग करना है। तो ये चीज़ें आपको दिक्कत होगा। अगर आप एनसीईआरटी बुक्स देखेंगे तो मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ बुक, एनसीईआरटी बुक में 5.2 तक का मैंने आपको पढ़ा रखा है। आप प्रीवियस वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, वहाँ पे तो आपको एक एक सवाल मिल जाएगा उसमें सॉल्व। तो ये हम लोग का एनसीईआरटी बुक है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का, और यही सीबीएसई बोर्ड में आईसीएसई बोर्ड में भी यही बुक सेम है, क्वेश्चन सेम मिलेंगे आपको। यहाँ पे दिया आसपास फलनों के अवकलज और यहाँ पे दिया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज, यानी दो टाइप के सवाल इसमें पूरे एक्सरसाइज में पढ़ना है। तो पहला जो है ना अस्पष्ट फलनों के अवकलज, इसके लिए मैंने जो बेसिक फार्मूला आपको बताया था उन्हीं फार्मूले का प्रयोग करना है, बाकी इसके आगे आपको नहीं करना है। बात ये आती है कि अस्पष्ट फलन होते क्या हैं। जैसे इससे पहले हमने जितने भी एक्सरसाइज में पढ़ा है तो हमने क्या पढ़ रखे थे कि साइन थीटा अगर दिया है या साइन एक्स दिया है तो हम लोग y के बराबर लिख देते थे, y इक्वल टू साइन एक्स। तो ये हम लोग क्या क्या होता था, एक फंक्शन दिया रहता था उसको क्या करते थे x के सापेक्ष अवकलज कर देते थे, या फिर हम लोगों को कोई और दूसरा फंक्शन जैसे सेक एक्स दे दिया, y बराबर हम ले लेते थे। तो यानी कि हम लोग इसमें क्या करते थे, y बराबर लिखते थे, तो ये हमारा फंक्शन कहलाता था। और यहाँ पे हमें पढ़ना अस्पष्ट फलनों के अवकलज, यानी कि इसमें आपको x और y दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा, x और y दोनों को मिला के दिया जाएगा। यानी कि आपके क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ गया, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी कि इसमें आप देखेंगे तो x प्लस वाई यानी एक्स वाई दोनों चीज मिले होंगे, एक साथ हो सकते हैं, एक्स वाई एक साथ मिलेगा आपको। तो ये क्या कहलाता है, अस्पष्ट फलन कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका अस्पष्ट फलन, और ये क्या कहलाता है स्पष्ट फलन, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ दिख रहा है कि ये साइन एक्स दिया है, एक फलन है। अगर यहीं पे कहीं आपको इस प्रकार से दे दे कॉस थीटा या कॉस थीटा, तो ये एक फलन है। ये वाला क्या अस्पष्ट फलन है, जिसमें x और y दोनों रहेंगे, उसको अस्पष्ट फलन कहते हैं। इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अस्पष्ट फलन में, और इसमें कभी भी y के बराबर नहीं लिया जाता है, इसमें कभी भी y के बराबर नहीं लेंगे। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते थे, हर फंक्शन को y के बराबर ले लेते थे, या क्या करते थे एफ एक्स के बराबर लिख देते थे, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, या एफ एक्स बराबर सेक एक्स लिख देते थे। लेकिन इसमें नहीं लिखेंगे। अगर आप इसमें लिख रहे हैं तो आपका गलत है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको नहीं लिखना है। तो देखिएगा इसमें अस्पष्ट फलनों में हम लोग सबसे पहले पहला एग्जाम्पल इसका देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हल एग्जाम्पल, और आपको बेसिक फार्मूले जो मैंने बता रखा ना वही फार्मूला यहाँ पे आपका प्रयोग होगा। आइए एग्जाम्पल नंबर आपका मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 24। कौन सा है, एग्जाम्पल 24। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, आपके यूपी बोर्ड में हर साल सवाल पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका। उदाहरण नंबर 24 जो है आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कह रहा है यदि x माइनस वाई बराबर पाई तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। इसी को इंग्लिश में अगर हम लोग बोले तो इसी को इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x माइनस वाई इक्वल टू पाई। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो इंग्लिश में लिख लेंगे। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फाइंड dy बाई डी एक्स और इफ x माइनस वाई इक्वल टू पाई। बहुत इजी सवाल है ये। आपके बोर्ड एग्जाम में 2018 के पेपर उठा के देख लीजिएगा, 2019 के पेपर देख लीजिएगा प्रीवियस पेपर, या आप 2016 का देख लीजिए। इन सभी पेपरों में आपको ये सवाल अब यानी मिल जाएगा। और कितने नंबर में आया था, तो ये मात्र 2 नंबर में आया था। कितने नंबर में आया था, 2 नंबर में आया था। ये आप पेपर में देख सकते हैं, आंसर पेपर में, या आप प्रीवियस पेपर कोई भी आपके भैया चाचा कोई भी दिए होंगे उनका आप क्वेश्चन पेपर लेके देख लीजिएगा, उसमें जरूर मिल जाएगा ये सवाल। अब देखिए इसको हम लोग हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिएगा हल, यानी सॉल्व।
सॉल्व x माइनस वाई इक्वल टू पाई दिया है। मैंने क्या बताया था कि अस्पष्ट फलनों में x और y दोनों साथ में आएगा। आपको x और y दोनों यहाँ पे दिख रहा होगा, साथ में है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हिंदी में लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करिए। तो हम लोग दोनों तरफ करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कितने फंक्शन है, 1 2, तो आप पहले यहाँ पे लिखिए डी एक्स माइनस वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी पाई बाई डी एक्स, डी पाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे दो फलन है, यानी दो पद हैं, 1 2, तो आप दोनों को अलग अलग कर लीजिए, यानी कि डी एक्स बाई डी एक्स माइनस का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी पाई बाई डी एक्स। अभी इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए डी एक्स बाई डी एक्स से मैंने फार्मूला लिखवा रखा है, यानी कि x का x के सापेक्ष करते हैं तो इसका मान 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1, माइनस का ये अलग फंक्शन है y और x अलग है, तो ये जैसा है वैसे लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे, इक्वल टू पाई। पाई क्या होता है, अचर पद। पाई क्या होता है, अचर पद, और किसी भी अचर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप इसको हल कीजिए, क्योंकि सवाल में हमसे कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें ये निकालना है, तो सिंपल सी बात है, इस 1 को इधर रहने देंगे, ये माइनस में तो इधर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि इधर 0 था तो इसको इधर लेके गए। अब 0 तो जुड़ेगा नहीं इसमें, तो यानी कि 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से नोट कीजिए इसको आप। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 25, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 25 भी आया हुआ है। आप एनसीईआरटी बुक का देखेंगे तो ज़्यादातर आपके एग्जाम्पल ही क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे, इसलिए आप एग्जाम्पल को छोड़िएगा नहीं, एग्जाम्पल सॉल्व करना है आपको, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल को आपको हल करना है, ये ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल तो सॉल्व किया गया तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 25 भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, आप चेक कर लीजिएगा इसको भी पेपर में, क्वेश्चन पेपर जो भी आपके पास हो उसमें देखिएगा, मिल जाएगा 100%। एग्जाम्पल नंबर 25, एग्जाम्पल नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है कि यदि, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये, यदि y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स, इक्वल टू कॉस एक्स, तो कह रहा है तो ज्ञात कीजिए डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ये आपको निकालना है। इंग्लिश में इसी चीज को आप लिख लेंगे, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई प्लस का साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स। ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में अब देखिए मैंने अभी बताया था 2 मिनट पहले कि आपको लिखना है यहाँ पे हल, यानी कि सॉल्यूशन, और जो सवाल दिया पहले उसको लिखिए, y प्लस का साइन y इक्वल टू कॉस एक्स, ये लिख दीजिए। अब आपको इसको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। कैसे पता चला कि x के सापेक्ष ही करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, और नीचे क्या है, x है तो x के सापेक्ष। अगर यहाँ पे y होता तो y के सापेक्ष, अगर यहाँ पे t होता तो t के सापेक्ष, अगर यहाँ पे थीटा होता तो थीटा के सापेक्ष। तो ये चीज ध्यान रखना है कि हमें निकालना क्या है, तो नीचे वाला हमेशा उसके सापेक्ष परिवर्तन होता है, सापेक्ष का मतलब परिवर्तन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। दोनों तरफ भी लिख सकते हैं आप, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। हिंदी में लिख लीजिएगा, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। आप देखिए यहाँ पे कितने पद हैं, 1 2, तो आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी साइन वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, यही तो होता है। अब देखिए एक बार मैं यहाँ पे फार्मूला आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे फार्मूला 2 फार्मूला प्रयोग होगा, इस फार्मूले को जरूर लिखिएगा ताकि आपके नंबर कभी कम नहीं होंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है, यानी ये फार्मूला है आपका कॉस एक्स,
और और cos x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है आपका, cos x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है माइनस का साइन x। ये फार्मूला जरूर आप नोट कीजिएगा इसको। बोर्ड एग्जाम में जब भी आप सॉल्व करें तो जो फार्मूला प्रयोग हो उसको लिखा कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके स्टेप बढ़ जाएंगे और प्लस दूसरा कि आपका नंबर कम नहीं होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए आइए हम लोग आगे देखते हैं इसको। तो ये देखिए dy बाई डी एक्स मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था, ये ऊपर वाला y है या नीचे वाला x है, तो एक जैसा नहीं है तो ये परिवर्तन नहीं होगा। ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कि dy बाई डी एक्स रहेगा। प्लस अब देखिए यहाँ पे साइन x यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है y है, लेकिन फार्मूला में कहता है कि अगर x के सापेक्ष करते हो तो x होना चाहिए। यहाँ पे क्या है x है, लेकिन यहाँ पे तो y है। तो मैंने इस टाइप के सवाल बता रखा है कि आपको क्या करना है, इसको y को x पढ़ना है, इस y को क्या पढ़ना है, x पढ़ना है। तो आप y को x पढ़ेंगे तो क्या आएगा, cos x। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा cos y। क्या आएगा, cos y। ये आपने x को x पढ़ा तो cos y आया, लेकिन यहाँ पे y था तो इसलिए मैंने क्या बताया था कि गुने में उस y का करिए जिसको आप पढ़ रहे हो। तो dy बाई डी एक्स, क्लियर है इतना। इस y का दोबारा करेंगे तो dy बाई डी एक्स, बराबर का चिन्ह है दे दीजिए, कोई बात नहीं, बराबर। अब देखिए cos x का तो ये मैंने लिखा है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन x, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, माइनस के साइन x। क्लियर है क्या इतना, इतना क्लियर है आप लोग को। चलिए देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स दोनों में है ना, तो दोनों में है तो कॉमन कर लीजिए, बाहर कीजिए इसको। dy बाई डी एक्स कॉमन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे लगाइए ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बच गया, एक और प्लस का चिन्ह, यहाँ पे cos y इक्वल टू माइनस का साइन x। और आपको पता है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि गुने में है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन x और डिवाइड में 1 प्लस का cos y, और यही आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक एक स्टेप में बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि सर बहुत समय लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहता तो मैं एक लाइन में कर देता, पल्ले नहीं पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसलिए आप इस चीज़ को क्या करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कीजिए, और उसके बाद आप अपना जैसे लगे आपको कि हम एक बार में कर देंगे, एक बार में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना स्पीड बनाइए, हमारे स्पीड पे मत जाइए, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कीजिए, आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। चलिए हो गया। चलिए तो हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखिए एक एक सवाल आप लोग जब भी ये वीडियो देखिए, आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, एक एक सवाल लगाइए। जहाँ पे दिक्कत हो वहाँ पे आप क्या कीजिए, जैसे पहले मैंने एग्जाम्पल नंबर 24 बताया था, आप एग्जाम्पल नंबर 25 खुद ट्राई कीजिए कि खुद से लगेगा नहीं है, कर सकते नहीं कर सकते। इसको अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसके बाद आप वीडियो में देख लीजिए कि हाँ इसका सॉल्यूशन कैसा है। एक बार ट्राई खुद पे कीजिए, भरोसा कीजिए कि हम कर सकते हैं, तो 100% आप कर सकते हैं। ये सोच लेंगे कि नहीं आपसे नहीं हो सकते तो कभी नहीं होगा। हमेशा सोचिए कि आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए मैंने आपसे बताया था ना कि अस्पष्ट फलनों में दो प्रकार के पढ़ना है, एक अस्पष्ट फलन पढ़ना है, एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय का अवकलज पढ़ना है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अस्पष्ट फलन, फिर पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, क्योंकि उसके फार्मूले बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि 6-7 फार्मूले हैं। उसके लिए आपको 11th के कुछ फार्मूले याद करना पड़ेगा, यानी कंडीशन समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैं उसको एक अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो देखिए इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय यानी डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इस चीज़ को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, यानी कहने का मतलब पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हल कर लिया जाए ताकि हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मैं आपसे बता रहा हूँ, आप इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, 101% आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो अब आप आएंगे तो डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। किस पे आएंगे, एक्सरसाइज पे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज जो है, अभ्यास जो है 5.3 और 5.3 का पहला सवाल, यानी इसमें कह रहा है कि dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। प्रत्येक यानी निम्नलिखित प्रश्नों में dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल देखिएगा 5.3 का क्या दिया है, 2x प्लस का 3y इक्वल टू साइन एक्स। क्या दिया है, साइन एक्स। बस ये सवाल दिया है, कुछ भी नहीं करना है आपको। मैंने क्या बताया, आंख बंद कीजिए और लिखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। मैं हिंदी में बार बार बोल दे रहा हूँ, आप एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद लिखते रहिए। जिनको हिंदी में लिखने का शौक है, वैसे आप इतना इंग्लिश में लिख सकते हैं। मैथ इंग्लिश में लिखने से नंबर कभी नहीं कटता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो कितने पद हैं, 1 2 और इधर एक पद है, तो यानी कि डी 2x बाई डी एक्स प्लस डी 3y बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स बाई डी एक्स, डी साइन एक्स बाई डी एक्स। अब देखिए इसमें दो जो है अचर पद होता है, दो इसके साथ एक्स के साथ गुना में तो अचर है, तो इसको बाहर ले लेंगे, यानी कि 2 बाहर आएगा तो डी एक्स बाई डी एक्स प्लस इसमें भी 3 अचर पद है, तो 3 को बाहर कर दीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो आंसर यहाँ पे यानी इसका मान कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। अब एक बात बताइए, डी एक्स बाई डी एक्स कितना होता है, 1, तो इंटू 1 आ जाएगा और प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। और आपको पता है 2 से 1 की गुना करेंगे तो 2 और प्लस का 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। और इसको आप आगे अगर सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि ये 2 जो है इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस का 2, क्योंकि ये प्लस में है, इधर जाएगा अपोजिट साइड तो माइनस का हो जाएगा। अब ये 3 इसके साथ गुना में है तो ये डिवाइड में जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस का 2/3। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। दिस इज आंसर। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से फटाफट नोट कीजिए। हो गया, इधर इधर दिख रहा है क्या, चलिए आइए देखिए, अगर इधर आप लोगों को दिख रहा है तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी करा देता हूँ, ये के पास में ही क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई इक्वल टू क्या दिया है, साइन वाई। ये सवाल दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग वही करना है, जो चीज़ आपने इसमें किया ना वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे, आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो कितने पद है, 1 2, एक इधर बराबर में है, तो यानी कि d2x बाई डी एक्स प्लस d3y बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन वाई बाई डी एक्स। अब क्या बताया था मैंने कि जो कांस्टेंट है, यानी x के गुना में क्या है, 2, कॉफिशिएंट x का क्या है, 2, तो 2 को आप क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, dx बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या है, y के साथ गुना में 3, तो 3 को आप बाहर कर दीजिए, तो 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए x के सापेक्ष किए हैं तो यहाँ पे y के स्थान पे क्या होना चाहिए था, साइन x होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए था, x नहीं है, पढ़िए। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस x, यानी कि कॉस x होता है, लेकिन यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कॉस y है जो वो लिखेंगे, तो यानी क्या आएगा, कॉस y। और मैंने क्या बताया था, जैसे आप x पढ़ेंगे उसका दोबारा कर दीजिए, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, किसका दोबारा करेंगे, सिर्फ y का। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि y अलग है ना, बाकी तो x है, यहाँ पे y अलग है, तो y का दोबारा करेंगे। अब देखिए dx बाई डी एक्स कितना होता है, 1 होता है, तो 2 इंटू 1 और प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू में आ जाएगा कॉस y डी वाई बाई डी एक्स। अब एक बात बताइए, देखिए ये भी डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको इधर भेज दीजिएंगे और इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो यानी क्या हो जाएगा, 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस का कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2, क्योंकि ये इधर जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स जैसे कॉमन करेंगे यहाँ पे 3 माइनस का कॉस वाई इक्वल टू माइनस का 2। क्लियर है इतना। अब देखिए ये इसके गुना में है, तो इधर किस में जाएगा, डिवाइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस का 2/3 माइनस का कॉस वाई, और यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा।
यही आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ पे चलते हैं। चलिए मिटा दें, आइए इसको रिमूव कर देते हैं। देखिए जैसे एक एक सवाल में हल करा रहा हूँ, आपको कहीं कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक एक सवाल में हल करा रहा हूँ, आप वीडियो देख के सॉल्व कर सकते हैं, एक्सरसाइज पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलग कुछ करा दिए चाहे अलग कुछ बता दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ा रहे हैं। बस आप लोग का क्या चाहिए, सिर्फ सपोर्ट कीजिए। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बस। ठीक है गाइस, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपका एक्सरसाइज है 5.3 NCERT बुक। ये याद रखिएगा भाई, NCERT बुक से हम लोग कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे को किसी अदर बुक से सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन या किसी भी बुक से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 की बात कर दूं तो 3 क्या दिया है आपका, AX और प्लस का BY² इक्वल टू कॉस वाई। क्या दिया है, इक्वल टू कॉस वाई। देखिए इसमें भी आपको सेम अप्लाई करना है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम अप्लाई कीजिए। क्या करेंगे, dy/dx विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, dAX/dx प्लस dBy²/dx इक्वल टू डी कॉस वाई बाई डी एक्स। अब एक बात बताइए, इसमें मैंने बताया था ना कि जो x के साथ गुना में होगा उसको अचर मानते हैं। x के गुना में क्या है, a, तो a को बाहर कर देंगे। dy/dx प्लस b है अचर पद, तो b को बाहर लिख दीजिए, तो b बाहर हो जाएगा, तो dy²/dx इक्वल टू, यहाँ पे मैंने अभी बताया था ना कि x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो आपका एंगल x होना चाहिए, यानी कि y की जगह x होना चाहिए। है क्या, x, सॉरी y है, तो इसको x पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin y इंटू dy/dx, क्योंकि y का दोबारा से करेंगे। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे एक फार्मूला प्रयोग होगा, x⁴n। फार्मूला क्या, dx⁴n/dx। फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपका n इंटू x⁴n−1। क्या होता है फार्मूला, n इंटू x⁴n−1, यानी कि जो घात है, यानी कि जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आएगा, फिर उसमें से एक घटा देते हैं। यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे x है, ये देखिए इसका मान 1 हो जाएगा, तो यानी कि a इंटू 1 प्लस b इंटू, यानी कि घात क्या होता है, x⁴n में घात जो होता है यानी कि पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई में, तो यानी 2 इंटू y⁴2−1 और इंटू, क्योंकि x के सापेक्ष में x का किए हैं तब ये, लेकिन यहाँ पे तो y है तो y का फिर से कर देंगे, यानी dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का sin y dy/dx। क्लियर है इतना। अब देखिए ये 1 से गुना करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2by dy/dx इक्वल टू क्या है, माइनस का sin y dy/dx। अब देखिए आप देखिए यहाँ पे dy/dx यानी दोनों एक जैसे हैं, तो एक साथ कर दीजिए, दोनों को एक साथ कर दीजिए, इसको इधर अलग कर दीजिए क्योंकि ये बेचारा अलग है। ठीक है, तो इसको अलग कर दीजिए, तो इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो हो जाएगा 2by dy/dx, और ये माइनस का जब अपोजिट साइड आएगा तो प्लस का sin y dy/dx इक्वल टू में माइनस का a। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। हमने क्या किया, इसको इधर लेके आए और इसको अपोजिट साइड लेके गए। क्या कॉमन है इसमें, देखिए dy/dx दोनों में आ रहा है, तो यानी कि dy/dx कॉमन है। dy/dx कौन करेंगे, यहाँ पे बचेगा 2by और प्लस का sin y इक्वल टू माइनस का ये dy/dx इक्वल टू में हो जाएगा, ये गुना में है तो मल्टीप्लाई यानी डिवाइड में चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में यानी कि भागे में, माइनस का a/2by प्लस का sin y, और यही आपका उत्तर है, आंसर है। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए फटाफट।
चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक एक सॉल्व करा रहा हूं मैं सवाल को, आप जरूर कॉपी और पेन लेके बैठिए, एक सवाल सॉल्व कीजिए इसका, ठीक है। एक एक सवाल सॉल्व कीजिए, अभी भी आपके पास समय है, आप अच्छा गेन कर सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो आप एक एक सवाल अभी से ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके पेपर एग्जाम में आया हुआ है, आप इसको भी चेक कर लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिएगा क्या दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस का वाई, ये सवाल दिया हुआ है। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में खास करके। चलिए देखिए करना क्या आपको, मैंने बताया ना, डिफ्रेंशिएट करिए डायरेक्टली, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड भी लिख सकते हैं, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो एक दो इधर एक 10x और y, दो पद इधर भी है, तो देखिए dxy/dx प्लस का dy² इक्वल टू d10x/dx प्लस का dy/dx। क्लियर है? इतना आप लोग को क्लियर है। अब देखिए ये एक फार्मूला यहाँ पे बहुत ही अच्छा फार्मूला प्रयोग होगा, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला पहले भी मैंने लिखवा रखा है, u/v का। देखिए जो फार्मूला डिफिकल्ट लगता है, आपको फार्मूला याद करने में दिक्कत होती है, आप फार्मूला को बार बार लिखिए इसी प्रकार से। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे u/v की कंडीशन बन रहा है, पहले फार्मूला फिर इसको हल करेंगे। पहले यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला आपको याद कर हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। u का मतलब होता है फर्स्ट और v का मतलब होता है सेकंड। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आप इसको फर्स्ट नहीं ले सकते, आप इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट सेम सेकंड का डिफ्रेंसिएशन और प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। बहुत ही आराम से करा रहा हूँ, एक एक सवाल, जल्दी किसी चीज़ की नहीं है ना, आप भी जल्दी कीजिए। देखिए अब हम लोग यहाँ पे दो पदों के लिए होता है, ये दो पदों के लिए, तीन पदों के लिए, चार पदों के लिए, जितना गुना में होगा उसमें यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। जितना गुना में होगा उसके लिए यही फार्मूला लगाइएगा। तो ये हमारा गुना में है तो 1 और 2, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग कह रहा है पहले का नहीं करना है, तो आप पहले का मत कीजिए, x को मत कीजिए, तो x नहीं करेंगे तो dy/dx आएगा, प्लस दूसरे का नहीं करना है, पहले का करना है, यानी कि y सेम dx/dx प्लस। अब देखिए x की पावर n का अभी 2 मिनट पहले बताया था, फार्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू dy/dx इक्वल टू 10x का क्या होता है, sec² x, 10x का फार्मूला है sec² x, अब प्लस dy/dx, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे x dy/dx सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे dx/dx 1 हो जाता है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, x dy/dx प्लस का y इंटू 1, यानी dx/dx का मान कितना होता है, 1, dx/dx का मान कितना होता है, 1। या नहीं समझ में आ रहा तो आप इस प्रकार से लिखिए, ठीक है। प्लस का चिन्ह यहाँ पे प्लस 2y यानी y की, यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 2y dy/dx इक्वल टू sec² x प्लस dy/dx। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, सेम को एक साथ करिए, dy/dx, ये तीनों पद एक साथ ले लीजिए, तो यानी कि x dy/dx प्लस 2y dy/dx माइनस का इधर आएगा अपोजिट साइड, तो dy/dx इक्वल टू, यानी बराबर का चिन्ह, और क्या है यहाँ पे sec² x, और आप देखेंगे तो ये y भी है, तो y को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का y। क्लियर है इतना? यहाँ पे एक जैसे वाले को dy/dx एक तरफ कर दिए और एक तरफ ये कर दिए जिसमें dy/dx नहीं है। तो अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, तो dy/dx कॉमन है, तो dy/dx कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या, x प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका 2y माइनस, क्योंकि यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 इक्वल टू sec² x माइनस y।
आपको मालूम है कि ये गुना में होता है तो इधर भागे में चला जाएगा, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x माइनस का y डिवाइड में ही आ जाएगा x प्लस का 2y माइनस का 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था ये, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जल्दी से नोट कीजिए। अब ये नहीं कि आप लोग इसको भी कुछ समझ लीजिएगा आंसर, नोट कीजिए फटाफट। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है, आप इसी प्रकार से करिए, आराम से हो जाएगा। देखिए घबराने से जल्दी करने से कुछ नहीं होने वाला है, जो हो गया हो गया। अब आप आराम से पढ़िए इसको, एक एक सवाल करा रहे हैं, ठीक है। बुक लेके बैठिएगा ताकि आप बुक से भी मिला सकते हैं, कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं है, ठीक है। एक भी सवाल गलत नहीं मिलेगा आपको। देखिएगा प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 क्वेश्चन नंबर 5 सवाल है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, इक्वल टू में क्या है 100। बहुत इजी सवाल है। देखिए सेम कंडीशन अप्लाई करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी एक्स वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू डी 100 बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ पे अभी मैंने बताया था 2 मिनट पहले कि फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट का फॉर्मूला होता है, यानी कि फर्स्ट सेम, इसको ब्रैकेट में कीजिएगा, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। ओके गाइज, इतना तो आप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इससे पहले जस्ट मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। इसको उसी प्रकार से करिएगा। यहाँ पे y है तो y को हम x पढ़ेंगे, यानी कि 2 इंटू वाई की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 100 का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अचर राशि है और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो 0 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और dx बाई डी एक्स का मान होता है 1। ये ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप ब्रैकेट में लिखिए चाहे ऐसे कर दीजिए, इंटू, इसका मतलब होता है इंटू, प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। कंसेप्ट हमेशा क्या याद रखना है कि जो सेम है सेम एक साथ करिए, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी है, ये वाला भी पद है, ये वाला भी पद डी वाई बाई डी एक्स, तो यानी कि इन दोनों को एक साथ लिखना है। क्या लिखना है इन दोनों को एक साथ, कि एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, और ब्रैकेट में लगा दीजिएगा ब्रैकेट, 2x और प्लस y एक जैसे हैं तो प्लस का 2x, या इसको एक काम कर सकते हैं आप अपोजिट साइड लेके चले जाइए, x यानी 2x प्लस y को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 2x प्लस का y आएगा। क्लियर है? इतना क्लियर है आप लोगों को? हमने क्या किया, 2x और y को एक साइड कर दिए और इसको एक तरफ कर दिए। क्या कॉमन है इसमें, dy बाई डी एक्स, क्या कॉमन दिख रहा है dy बाई डी एक्स, तो कॉमन कीजिए, dy बाई डी एक्स को बाहर करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे क्या है 2y, तो यानी कि x प्लस का 2y इक्वल टू में जो है वो लिखिए क्या है, माइनस का 2x और प्लस का y है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू, क्योंकि ये गुना में है तो इधर भागे में, तो माइनस का 2x प्लस का y डिवाइड में x प्लस का 2y, यही आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, तो जल्दी से आप लोग नोट कीजिए इसको फटाफट। ओके गाइज, तो चलिए, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका लेक्चर नंबर होगा आपका 5, लेक्चर 5 में इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसमें कुछ फार्मूले भी बताएंगे हम।
तो आज हम यहीं पे इसलिए छोड़े हैं कि आज से आप लोगों का, मैंने बताया था ना कि क्रैश कोर्स हम लोग बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से आप लोगों के लिए हिंदी के सर जो हैं, अजीत सर हैं, और वो आज से आप लोगों को क्रैश कोर्स कराएंगे, हिंदी की क्लास